तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 मतलब इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र। ठीक है, देखिए नागरिक शास्त्र फर्स्ट सेकेंड कितने कितने नंबर का होगा, ठीक है, और कैसे क्या होगा वगैरह वगैरह हम इसमें सब बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन लगातार 2 या 3 दिन शायद वीडियो आप लोग को सामने हम नहीं ले पाए, क्योंकि कुछ किसी बस कारण हमको अपने जिला से बाहर जाना पड़ा। जब वहां से हम आए तो गांव में बहुत बारिश हो रही थी, तो 3 दिन लगातार लाइट नहीं थी गांव में, तो इसी की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे सके। देखिए गांव देहात में लाइट की प्रॉब्लम बहुत होती है, ठीक है, तो हल्का सा हवा चल जाती है तो लाइट 2-2 दिन कट जाते हैं, तो वही रीजन था, तो इसलिए हम दे नहीं पाए। तो आज हम लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12। ठीक है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और बहुत लोग भाई कहेंगे भाई आप तो कभी मतलब साइंस साइड के बारे में नहीं बताते हैं। देखिए हम अभी तक हम साइंस साइड के ही बारे में बताते आए हैं। ठीक है, हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, हमने तो पहले बता दिया था एक लंग आर्ट साइड एक लंग साइंस साइड, दोनों के विषय के बारे में बता दिया था कि हम इंटर के बारे में, जो इंटर में साइंस साइड लिए हैं स्टूडेंट, उसके बारे में भी बताऊंगा, और उधर जो आर्ट साइड लिए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो हमने इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और जीवन परिचय हर चीज का वीडियो हमने अपलोड किया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो जाके आप देख सकते हो। आज हम कक्षा 12 इंटरमीडिएट का लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र। ये है फर्स्ट पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर कितने नंबर का होता है वो भी बताऊंगा, फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होता है वो भी बताऊंगा, कैसे हमको लिखना है, कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। और आज हम मतलब चाक से बताएंगे, क्योंकि मार्कर मार्कर से बताओ वो भी ठीक है, लेकिन चाक ये चीज हमको ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए हमने कहा चलो आज हम इस पे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र। देखिए जो नागरिक शास्त्र है, जो बहन नागरिक शास्त्र इंटर में है, जिनका भी पेपर है शायद फरवरी में, ठीक है, तो वो चीज याद रखें कि फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, इनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इंटर में जो आर्ट साइड से है, नागरिक शास्त्र जिनका है, जिनका इतिहास है, ठीक है, भूगोल अगर होगा तो उसमें प्रैक्टिकल होगा। हमने बता दिया था पहले वीडियो में, जो सबसे पहला वीडियो में डाला था उसमें मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देखिए जरूर। ठीक है, तो क्या है कि नागरिक शास्त्र में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, इतिहास में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, समाज शास्त्र में भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, भूगोल में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, देखिए मेन मेन टॉपिक में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट भी 50 नंबर का होता है, सेकंड भी 50 नंबर का होता है। ठीक है, कितने कितने मतलब शब्द हमको लिखने हैं, कितने प्रश्न आएगी, क्या है वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कक्षा 12, ठीक है, फिर नागरिक शास्त्र फर्स्ट पेपर। ठीक, हमने आपको बता दिया कि इसमें हम बताएंगे कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्या है ना, तो वही चीज हम यहाँ पे नोट करके रख दिए हैं। क्योंकि अगर हम नोट नहीं करेंगे, अगर हम आपको बताते जाएं नोट करते जाएं, ठीक है, तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। और जब लिख लेते हैं तो आपको समझाते चले जाते हैं, तो वीडियो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो और अच्छा लगता है ना, पढ़ाते समय। ठीक, तो हम आपको बताएंगे जैसे नागरिक शास्त्र फर्स्ट पेपर में। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी आता है, ठीक, बहुविकल्पी आता है, ठीक है, एक एक नंबर का। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है, फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, फिर एक और लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। अब इसी को लोग नहीं जान पाते हैं कि यार यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, सारा खेल यहीं पे है। अब हम बताते हैं। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखिए समझिए, जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न आया, ठीक, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में तो सब लोग जानते हैं कि 1 नंबर का होता है, टिक लगाते चले जाओ, कॉपी में उतार लो। चलिए ठीक है, जो 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो भी आते हैं, तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं। ठीक, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आप उत्तर नंबर डालो और मतलब उत्तर डालो, इसके बाद लिख दो, हो गया। फिर आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जब सॉरी, जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाओगे, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, बहुत स्टूडेंट, बहुत भाई बहन ऐसे होते हैं, अति लघु उत्तरीय जानेंगे, इसके बाद में जो इसको हेडिंग आ रहा है उसको लिखते चले गए 5, 10, 12, 20 लाइन में, वही तो काम गड़बड़ा जाता है। देखिए इंटर हम पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। इंटर में क्या होता है, अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि आप ही जानो, जब जाओगे पेपर देने तभी पता चलेगा।
ठीक, लिखना बहुत पड़ेगा, नंबर बहुत कम मिलेगा। आप जितना लिखोगे, ठीक है, लिखते लिखते हाथ में गड्ढा पड़ जाएंगे, लिखना बहुत पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिखने में अगर चूक गए तो वही सेकेंड सेकेंड थर्ड पे आओगे, ठीक है। इंटर में देखिए ये साइंस साइड से भी हार्ड होता है। साइंस साइड में क्या होता है, प्रैक्टिकल मिल जाते हैं 3 विषय में, लड़का बढ़िया 385 300 400 नंबर ले आता है। इसमें मुश्किल है, क्योंकि सबसे हार्ड यही होता है कि इसमें लिखना बहुत होता है, लिखोगे नहीं तो वीक हो जाओगे, ठीक। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में, ठीक है, एक एक नंबर के आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इसमें 10 वर्ड में लिखना होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया है 10 वर्ड में। जैसे मान लीजिए आप अति लघु उत्तरीय डाले, कोई प्रश्न आया तो आपको मात्र, ठीक है, तो बहुत ज्यादा तो 1 या 1.5 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं। एक ही लाइन करो, अगर 2 कर 3 कर दोगे तो बेकार जाएगा। यहाँ 3 नहीं करना हमको, हमको मात्र एक ही लाइन करना है, 10 शब्द। यहाँ पे लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मात्र 10 शब्द के लिखना है, तो आपको मात्र 10 ही शब्द लिखना है। 8 कर दो, नंबर 1 चले जाओगे, ठीक है। बढ़ाना नहीं है कि 10 है तो हम 20 कर दे, एग्जाम में खुश हो जाएगा, फेल हो जाओगे। आपको कम ही लिखना है, क्योंकि नंबर को टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास। अगर आप 6 कर दोगे आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। फिर आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दो दो है। क्यों? देखिए एक जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है वो आपको 50 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है, 50 वर्ड में। जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आया, आपको एक प्रश्न आ रहा है तो आपको 50 वर्ड में लिखना है। लेकिन 50 वर्ड में नहीं लिखना है, उसको आप मान के चलिए 30-35। ज्यादा आपके पास टाइम ही नहीं है, इतना कहाँ तुम लिख पाओगे 50 वर्ड। 30-35 करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो 50 वर्ड का है तो 30-35, बहुत ज्यादा 20 लिख दो बस, कुछ नहीं, ज्यादा मत लिखना। फिर लघु उत्तरीय आ जाओ, ठीक है, फिर लघु उत्तरीय आ जाओ, वो है 150 नंबर का, वो 150 वर्ड का, ठीक है। इसमें जो दूसरा जो चौथा लघु उत्तरीय है वो है 150 वर्ड का, ठीक है। आप 150 वर्ड का है, अगर इसमें आप 100 वर्ड लिख दोगे, आप उतना ही, अगर 6 नंबर का है तो 6 नंबर पा जाओगे। ये चीज याद रखना, आपको ज्यादा झोंकना नहीं है। अगर 150 वर्ड का पूछे है तो आपको मात्र 100 ही पे जाना है। ज्यादा 50 पे चले जाओगे तो भाई वो कहेगा यार जब 150 वर्ड का है, इस लड़के ने 150 वर्ड लिखा है, तो यार इसके पास अपना समय कहाँ से। देखिए मेन चीज हमारे पास समय नहीं रहता, 3 ही घंटा रहता है। और 3 घंटा अगर हम सबको अगर इसमें 2 प्रश्न या 3 प्रश्न करने हैं तो हम सब टाइम वही इसी पे दे देंगे, तो अगवा का लिखेंगे। यहाँ तो यहाँ देखो 5वां है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये 300 वर्ड का है। अब बताओ, ये तो लगभग 6 पेज में जाता है, हमने दिया, हमको पता है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ये 300 वर्ड में जाता है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। इसमें भी बहुत ज्यादा तो 150 या 200, ठीक है। मेन चीज आप हेडिंग डाल डाल के लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, हेडिंग डाल डाल के लिखते चले जाओ, ठीक है। आप जितना हेड डालोगे उतना ही आपको लिखना कम पड़ेगा। मान लीजिए जैसे आपने कोई हेडिंग डाल दिया, ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, 5 लाइन 2 लाइन दर्शा दो बस, ज्यादा नहीं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, देखिए आज हम इस प्रश्न के बारे में बता दिए कि कौन कितने कितने का नंबर का आता है, ठीक है। हम आपको कल लेकर आएंगे कौन मेन प्रश्न आता है, उस प्रश्न को हम कैसे लिखें। अब हम आपको ये भी बता देंगे कि प्रश्न में हम हेडिंग भी बनाना बता देंगे। मान लीजिए जो भाई नहीं पढ़ते हैं, हाई स्कूल में फॉर्म इंटर में डलवा दिए, वो भागे बाहर। अब जब उनका पेपर आ रहा है तो उनको पता ही नहीं है, पढ़ते हैं दिमाग में बैठता ही नहीं है, ठीक। अब वो पेपर देने जाएंगे तो भाई उनके लिए तो खतरा है। तो हम उनको बताएंगे, हम जो है जो प्रश्न है वो प्रश्न से हम हेडिंग बनाना बता देंगे। आप पढ़ो मत, ठीक है, प्रश्न देखो, प्रश्न हेडिंग बनाना बता देंगे हम। अगर वो मान लो 6 नंबर का है तो आपको 4 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज तो हम इसके बारे में बता दिए कि कौन कितने नंबर से आता है, ठीक है। अब हम कल बताएंगे कौन, जैसे देखिए नागरिक शास्त्र फर्स्ट, ठीक है, इसके बारे में हम बता दिए कि बहुविकल्पी एक ही नंबर के आते हैं, ठीक है। फिर अति लघु उत्तरीय आते हैं, 10 शब्दों में लिखना है, ठीक है, 10 शब्दों में लिखना है, कल हम बताएंगे, ठीक है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, 50 वर्ड में लिखना है, ये भी कल बताएंगे। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक है 150 में, और एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 300 में है, ठीक है। ये चीज हम बताएंगे। अगर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है या कुछ ही नंबर का आएगा, ठीक है। देखिए कितना, बताइए 300 नंबर का वर्ड का है, बताओ इतना हम लिखेंगे तो 6 नंबर हमको मिलेगा, बताइए कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया, ये नागरिक शास्त्र फर्स्ट। कल हम लाएंगे सेकंड, हमने पहले बता दिया नागरिक शास्त्र फर्स्ट 50 नंबर का होता है, सेकंड भी 50 नंबर का होता है। टोटल हमारे पास 12 विषय होते हैं,
ठीक है। हम कल बताएंगे, जैसे इंटर में 6 विषय होते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश तो एक ही दिन पेपर हो जाएगा, ग्रामर इंग्लिश दोनों। हिंदी भी एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन नागरिक शास्त्र, इतिहास, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अलग होगा, सेकंड अलग होगा, ठीक है। तो उसमें उसके बारे में हम कल बताऊंगा। तो आज हमने इसके बारे में समझा दिया कि कल इसके बारे में हम आपको स्केच लेकर एडिंग, जिसे प्रश्न हमने लिया, नागरिक शास्त्र की विवेचना कीजिए। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हम आपको उसका प्रश्न का हेडिंग भी बनाना बता देंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका प्रश्न आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, हमने उसमें सब टोटल बता दिया है, ठीक। तो आज रहा ये सब्जेक्ट। अब हम कल लेकर आएंगे नागरिक शास्त्र के सेकंड के बारे में, उसमें बता देंगे, और उसमें ये आपको प्रश्न भी बताना, मतलब प्रश्न से हेडिंग भी बनाना सिखा देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम कल मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, ठीक है। नागरिक शास्त्र फर्स्ट सेकंड, वहां पे हम दोनों चर्चा कर देंगे एक ही विषय में, और प्रश्न से हम हेडिंग बनाना भी सिखा देंगे। तो चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।